हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको बताया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 फाइलों की जरूरत पड़ेगी और उन फाइलों में आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे लगाने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां पे लगाना है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना जरूरी है, इसकी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। बाकी आपने देखा है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 60-65 पर आपका कट ऑफ रखा हुआ है, मतलब उस पर मोहर लगा दी है। तो अब आपको अपने जो 37,339 पद थे वो भरने के लिए जितने भी अभ्यर्थी ऐसे थे जो 67,867 में बचे हुए थे, उनको अपनी फाइलें कैसे तैयार करनी है वो हम यहाँ पे फाइलें लेके आए हैं। ठीक है, एक और चीज बताना चाहेंगे कि इसमें थर्ड काउंसलिंग वाले बच्चे बहुत ही ज्यादा पूछ रहे हैं कि सर थर्ड काउंसलिंग होगी, तो आपको कंफर्म कर दूं कि थर्ड काउंसलिंग अवश्य होगी, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे टीमें गठित हो चुकी हैं और वो टीमें इसी पर काम कर रही हैं कि जो पद बचे उन पर एक काउंसलिंग और कराई जाए। और कुछ बच्चे कंफ्यूज है कि सर अभी सेकंड तो नहीं हुई ना, थर्ड की कौन सी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट 31,277 हो गई, सेकंड 37,339, उसके बाद की हम बात करते हैं वो थर्ड होती है। ठीक है, तो अब सेकंड वाली जो आप पूछ रहे थे कई बच्चे के सर जो 23 नवंबर से इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होनी है 37,339 पदों की, तो वो कहां से न्यूज मिली है, तो मैं बता दूं मंत्री जी ने एक बयान में कहा है कि जो प्रक्रिया है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 23 नवंबर से। ठीक है, तो चलिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे बनाने, तो ये है आपकी एक ओरिजिनल फाइल। ठीक है, इसके बाद ये दो फाइलें जो हैं आप देख रहे होंगे, एक ये दो, 1 नंबर और 2 नंबर, दो फाइलें होंगी। एक पर आपको 1 नंबर लिखना है, दूसरी पर आपको 2 नंबर लिखना है, जो आप देख रहे होंगे। ठीक है, और दो फाइलें तैयार करनी है, दो आपकी फोटोकॉपी की रहेंगी, इनमें दोनों में जीरोक्स रहेंगी और इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल पर आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले अगर आपकी ओरिजिनल फाइल पे आपको ऐसे प्रिंट मिल जाता तो ठीक है, जो खुद बनवाना पड़ेगा। अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है, आप व्हाइट कलर का कागज चिपकाएंगे, उसके ऊपर आवेदित पद लिखेंगे कितने हैं, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा थी। जनपद कौन सा आपको मिला हुआ है, जिस जनपद में आपकी काउंसलिंग होगी उसका नाम। सूची क्रमांक वहां पे आप देखेंगे कितने नंबर पे आपका है, डिस्ट्रिक्ट पे जो लिस्ट लगी होती है वहां पे आपका क्रम संख्या जो होती है वो वहां पे लिखी होगी। आपका रजिस्ट्रेशन संख्या आपको अपनी लिखनी है, अभ्यर्थी का नाम, अपना नाम लिखना है, अपने पिता का नाम जो भी अभ्यर्थी है, लिंग जाति वर्ग, मतलब आप किस लिंग से हैं तो पुरुष, जाति अहिर या अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी या कोई कैटेगरी से हैं। अपना स्थायी पता लिखेंगे थाना सहित। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, स्थायी पता थाना सहित लिखना है विद पिन कोड के और जिला के साथ। उसके बाद अपना जो वर्तमान पता थाना सहित लिखना है। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि ये दोनों अगर आपके सेम है तो सेम लिख सकते हैं और अलग अलग हैं तो अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में आप अपना मोबाइल नंबर डालना ना भूलें। ठीक है, तो ये ओरिजिनल फाइल है। सेम प्रोसेस ऊपर वाले कवर के ऊपर, फाइल के ऊपर ये लिखनी है, या तो आप लिख लें अपने पेन से यहाँ पे, या फिर ये फोटोकॉपी करा के आप चिपका सकते हैं। अगर आप इनके जो चाहते हैं कि इसी तरह का एक प्रिंट मिल जाए जिस पर आपका आवेदन पद लिखा हो, जनपद लिखा हो, और आप इसका वो निकलवाना चाहें फोटो प्रिंट, पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे ग्रुप पे, जिसका लिंक हमने दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में। तो आप यस जरूर लिखिएगा अगर आप इसका प्रिंट चाहते हैं कि आपको सिर्फ प्रिंट निकलवाना है तो सीधा निकलवा लेना। बाकी चीजें जो आपकी एंट्री है ये सारी हम भर देंगे, तो जो आपकी होगी अलग वाली वो आपको भरनी होगी। ठीक है, तो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना जो हमने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले हम बात करते हैं इन फाइलों में कैसे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो ओपन करते हैं इस फाइल को, तो इन फाइलों को अभी हम साइड में रख देते हैं और इनको बाद में ले लेंगे। सबसे पहले हम ओरिजिनल फाइल की बात करते हैं। देखिए, क्योंकि थोड़ा अंतर होगा, ओरिजिनल फाइल में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होंगे। उसके बाद जो दो फाइलें हैं फोटोकॉपी वाली, उनमें भी आपकी फाइल नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली फाइल होती है और दूसरी इंपोर्ट वाली इसलिए होती है क्योंकि इसमें आपको लिफाफे और अपनी टिकट लगानी होगी। हालांकि अगर हम एक बात और करें कि टिकट की इस बार वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगानी है। इसलिए नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा जो ज्वाइनिंग लेटर है वो खुद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बांटे जा रहे हैं, तो आपको वहां से लेने होते हैं इसलिए, लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, सबसे पहले आपने जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आपने प्रिंट सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए फिल किया हुआ था फॉर्म, वो फाइनल प्रिंट आपको चाहिए, जिसमें आपने देखो ऊपर लिखा हुआ है परिषदीय प्राथमिक विद्यालय 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट, जो आपका 1,46,000 उसमें पास हुए थे। ठीक है, ये जो आपने भरा था वो चाहिए। उसके बाद ये कब भरा गया था, जब आपके जनपद फिल कराए गए थे तब उस टाइम पे भरा गया था, तो जनपद भरा हुआ था, तो वो जनपद भी आपको जो लिस्ट आपने भरी है वरीयता क्रम के साथ वो भी होनी चाहिए आपके पास। तो ठीक है, इस तरह से लगा देंगे इनको। उसके बाद यहां पर एक शपथ पत्र आपको लगाना होगा। ठीक है, शपथ पत्र क्या है, ये जो शपथ पत्र है कि हमारे जो हम कहां से निवासी हैं, हमारे मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे सही हैं, ये इस तरह का लिखा होगा। ये 100 रुपए का बनेगा। ठीक है, 100 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा। अगर आपको शपथ पत्र बनाना है तो बस सीधा वहां पे जाके बोल देना कि
कचहरी पे या तहसील पे कि हमें 100 रुपए का जॉब के लिए अपना शपथ पत्र बनवाना है, तो वो अपने आप बना देंगे क्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एक आईडी प्रूफ लगाना होगा यहाँ पे, तो आईडी प्रूफ की सिर्फ फोटोकॉपी लगानी है, ओरिजिनल नहीं लगाना। अंतर यही ध्यान रखना, जो आपकी ओरिजिनल फाइल है उसमें अपने आईडी प्रूफ का सिर्फ फोटोकॉपी लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो लगाना है, फिर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट आया था, जितने आपके नंबर थे वो लगाना है प्राप्तांक सहित। और इसके बाद आपको टेट या सी टेट जो भी आपने किया हुआ है उसका लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल की सनद, अगर एक ही है तो एक ही लगा देंगे, दोनों में होता है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद आप इंटर का लगाएंगे मार्कशीट, इंटर की सनद लगाएंगे। उसके बाद अगर एक ही है तो आप एक ही लगाएंगे, बीएससी यानी ग्रेजुएशन, आपने बीए किया हुआ है, बीकॉम किया है, जो भी किया है उसकी सारी मार्कशीट। यहाँ पे ऐसे ध्यान रखना, सिर्फ कुछ बच्चे ये करते हैं कि सिर्फ फाइनल ईयर का लगा देंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको तीनों लगानी है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपने भी कोई डिप्लोमा किया होगा, डिग्री या डिप्लोमा जैसे बीटीसी बीएड, तो वहां पे आप फाइनल ईयर का दे देंगे तब भी काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको तीनों चाहिए। इसके बाद आपका इसका जो डिग्री होता है, आपने जो ग्रेजुएशन किया उसका डिग्री लगाना है, प्रोविजनल है तो प्रोविजनल चल जाएगा, और अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल लगा दें। उसके बाद आपने जो भी किया हुआ डिप्लोमा या डिग्री बीएड बीटीसी या कुछ और, तो उसका इसमें लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से लगा देंगे, चारों वर्ष के जो भी हैं, मतलब दोनों वर्ष के 4 सेमेस्टर के हैं। उसके बाद इसकी डिग्री लगा देनी है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपको इतने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। अब ये क्या है, देखिए ये जो फाइल है ना, ये जमा हो चुकी थी एक बार फाइल, वही फाइल है, तो ये एकदम सही है, इसीलिए आपको इस पर भरोसा करना है, ठीक है। चलिए अब उन फाइलों की बात करते हैं जो 2 फाइलें हमने आपको दिखाई थी, ठीक है। उन 2 फाइलों में आपने देखा होगा 1 नंबर फाइल और 2 नंबर फाइल, 2 फाइलें बनानी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये है 1 नंबर फाइल और ये है 2 नंबर फाइल। अंतर क्या है, 1 नंबर फाइल को बड़ा ध्यान से बनाना है। सबसे पहले जब 1 नंबर फाइल में वो सेम जो प्रोसेस पहले बताया था, ओरिजिनल फाइल पे वो लिखा होगा ऊपर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर देखिए, और 1 नंबर फाइल में ध्यान रखना है इस चीज का, 2 नंबर में नहीं, 3 लिफाफे लगाने, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 लिफाफे, और लिफाफे पर तीनों पर टिकट लगानी है। आप 25 रुपए या 30 रुपए जो भी आपकी चाहे, वैसे तो 30 लगा दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 25 की भी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तीनों लिफाफों पर लगानी है। देखिए तीनों पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 फोटो पंच करने हैं, अपने 4 फोटो। इसके बाद एक फॉर्म मिलेगा आपका, जिस जिले में आपकी जो काउंसलिंग होगी वहां ये फॉर्म दिया जाएगा आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा, एटा जिला का है, इसे ही आपका जिले का मिलेगा, और वहां पर ये एंट्री भर के फाइल नंबर 1 में सबसे ऊपर लगाना है। ध्यान रखना इस चीज का, फाइल नंबर 1 में सबसे ऊपर। उसके बाद आपको क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने पहले लगाए हुए थे फाइल ओरिजिनल में, सेम वैसे ही लगाने हैं। देखिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पिंच कर देने हैं उसी में, ठीक है। ये देखिए आपने देखा 100 रुपए का लगा हुआ है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट वैसे ही हैं। इसके बाद अगर आपका कोई करेक्शन है तो वो भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र आपको 2 बनवाने हैं, ठीक है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं। उसके बाद देखो ये आपका सुपर टेट का लगा हुआ है, सुपर टेट के बाद आपका टेट का लगा हुआ है, सेम कागज आपको फिर से वही लगा देने हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी फाइल नंबर 1 जो आपको अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। तो ये लगे हुए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, क्रम वाइज आप देख सकते हैं, ठीक है, सेम है, आपको दिखाने के लिए मैंने इसको पलटा है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट में क्या है, अगर आप अपना करेक्शन कराना चाहते हैं किसी चीज में या कोई करेक्शन है तो वो उसके लिए लास्ट में लगाना है आपको, ठीक है। और कहां लगाना है, फाइल नंबर 1 में, ठीक है। अब बात करते हैं फाइल नंबर 2। तो फाइल नंबर 2 में और थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या है। जो हमारी जो फाइल नंबर 2 है, इसमें आपको एक भी लिफाफा नहीं लगाना है, कोई फोटो नहीं लगाना है, क्योंकि वो फाइल नंबर 1 में ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपने फाइल नंबर 1 में लगाए थे उसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल नंबर 2 में भी लगाने हैं, ठीक है। यहां पर आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसी क्रम में होंगे जो आपके फाइल ओरिजिनल फाइल में थे, 1 नंबर फाइल में थे तो वही 2 नंबर फाइल में। अंतर क्या आएगा, अंतर इतना है कि फाइल नंबर 1 में आपकी लिफाफा और टिकट और फोटो 3 चीजें एक्स्ट्रा लगती हैं, बाकी एक आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको वो मिलेगा फॉर्म, वो फिल करके आपको फाइल नंबर 1 में लगाना है, बाकी सेम है, ठीक है। अगर दोस्तों ये जो आपको फाइल का प्रोसेस है वो समझ में आया हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी का काफी बच्चे ऐसे हैं जो संशोधन की वजह से बहुत ही
परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी माइनर मिस्टेक है या कह सकते हैं ह्यूमन एरर है या फिर ये कह सकते हैं कि जो मेरिट को प्रभावित नहीं करती है ऐसा कोई एरर है तो आपको रोका नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा बच्चे परेशान हैं मूल और निवास को लेकर के। तो दोस्तों आपको बता दूं, मूल और निवास वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास अगर 2019 का भी है, 20 का भी है या 18-17 किसी का भी है, सारे आपके वैलिड हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई और आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।